अब यूनिट 2 का सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर वेजेस दिए हुए हैं 8 वर्कर्स के इन रुपीज। Now we know that coefficient of range is given by L minus S upon L plus S into 100. Now L stands for the largest observation. अब इस डेटा का largest observation है 90 and S stands for the smallest observation. Smallest observation is 60. तो 90 and 60 अगर हम substitute करें, so we get 90 minus 60 upon 90 plus 60 into 100, which is 30 divided by 150 into 100. That is 1 by 5 times 100, which is 20, and that is option D. So remember, coefficient of range is L minus S upon L plus S times 100. L stands for largest observation and S stands for the smallest observation. एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ये एक रिलेटिव मेजर है तो इसके यूनिट्स नहीं आएंगे. सो रिलेटिव मेजर्स आर यूनिट फ्री, इसलिए इसका आंसर है 20 एंड नॉट ₹20. सो द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज 20, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 2. If Rx and Ry denote the ranges of x and y respectively and 3x plus 2y plus 10 is equal to 0, what would be the relation between Rx and Ry? अब यहाँ पर x and y का लीनियर रिलेशनशिप दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन रेंज ऑफ x एंड रेंज ऑफ y. अब अगर आपको याद होगी ये प्रॉपर्टी, इफ y इज इक्वल टू a प्लस bx देन range of y is equal to absolute value of b यानी coefficient of x times range of x. तो पहले ये जो इक्वेशन दिया है उसको हम y equal to a plus bx फॉर्म में रीअरेंज कर देंगे. सो वी हैव 2y equal to, ये 10 हमने लेफ्ट राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, सो यू हैव -10. ये 3x भी राइट में जाएगा, सो -3x. अब डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 वी हैव y इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा -5 और यहाँ पर आएगा -3/2 टाइम्स x. तो ये आ गया y इक्वल टू a प्लस bx फॉर्म में. अब इफ यू कंपेयर दीज टू, b का वैल्यू है -3/2. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/2 इंटू rx. सो रेंज ऑफ y इज 3/2 टाइम्स rx. 2 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट में, so you get 2 times ry is equal to 3 times rx, or 3 times rx is equal to 2 times ry, which is option C. Question number 3. What is the coefficient of range for? अब यहाँ पे ग्रुप डेटा दिया है, क्लास इंटरवल्स है 10 to 19, 20 to 29, up to 50 to 59. And class frequencies are 11, 25, 16, 7 and 3. अब याद कीजिए रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में हम फ्रीक्वेंसीज का यूज नहीं करते, तो हमारा फोकस सिर्फ क्लास इंटरवल्स पे रहेगा. अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो है डिसकंटिन्यूस फॉर्म का, सो हम इसे पहले कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो 10 to 19, 20 to 29. अब यहाँ पे गैप है 1 का, सो लोअर लिमिट में हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करेंगे. तो वैसे करने पर यू गेट द कंटिन्यूस क्लासेस एज, पहला क्लास हो जाएगा 9.5 to 19.5, सेकेंड हो जाएगा 19.5 to 29.5, और ऐसे करते करते लास्ट जो क्लास आएगा वो होगा 49 to 59.5. अब इसमें से लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें, सो दैट इज 59.5. तो ये जो वैल्यू है this represents L, that is the upper class boundary of the highest class interval. तो ये हो जाता है L. So L is 59.5 and S, the smallest observation, वो है 9.5, the lower boundary of the lowest class interval, ये हो जाता है S. So L is 59.5, S is 9.5. So therefore coefficient of range is L minus S upon L plus S into 100. ये दोनों वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं,
So we get 59.5 minus 9.5 which is 50 divided by 59.5 plus 9.5 which is 69 into 100. सिंप्लीफाई करने पर हमें आंसर आ जाता है 72.46 which is option C. Question number 4. If the range of x is 2, what would be the range of minus 3x plus 50? Now as we know, if y is equal to a plus bx, then range of y is mod of b into range of x. अब ये जो माइनस 3x प्लस 50 दिया हुआ है इसे हम अज्यूम करते हैं y. सो लेट y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 50. अब इसे हम रीअरेंज करते हैं इस फॉर्मेट में y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो ये 50 पहले लिखेंगे और फिर आएगा माइनस 3x. सो इफ वी कंपेयर दीज टू, यहाँ पर b की वैल्यू हमें मिल जाती है -3. अब रेंज ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 2. सो देयरफॉर रेंज ऑफ y will be absolute value of b यानी absolute value of -3 into range of x. अब mod of -3 होता है 3 और range of x दिया हुआ है 2. So the answer is 3 into 2 that is equal to 6 which is option B. Question number 5. What is the mean deviation about mean for 58634? अब हमें ढूंढना है MD about mean. तो ये रॉ डेटा दिया हुआ है, x की वैल्यूज है 58634. पहले हम इसका मीन ढूंढेंगे दैट इज x बार. नाउ x बार इज समेशन x अपॉन n. तो पहले हम x वैल्यूज को ऐड कर देते हैं. सो वी गेट द टोटल एज 26. So x bar will be 26 divided by n. N is number of observations. So 26 divided by 5 is equal to 5.2, right? We have 5 observations. 1, 2, 3, 4, 5. So summation x आता है 26 divided by 5 आ जाता है 5.2. Next हम ढूंढेंगे absolute difference x and x bar का. अब absolute difference मतलब आपको सिर्फ difference लिखना है without considering the sign. सो ये सारी जो वैल्यूज हैं x की, इसका हम डिफरेंस कंसिडर करेंगे 5.2 के साथ. सो दैट इज व्हाई वी हैव x माइनस एक्स बार इसका एब्सोल्यूट वैल्यू. सो 5 माइनस 5.2 इज 0.2. 8 माइनस 5.2 इज 2.8. 6 माइनस 5.2 इज 0.8. 3 माइनस 5.2 इज 2.2 एंड 4 माइनस 5.2 इज 1.2. हमने कहीं भी नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं की है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द एब्सोल्यूट डिफरेंस. अब x माइनस एक्स बार इसका हमें टोटल आता है 7.2. सो मीन डिविएशन हमें मिल जाएगा एज समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n. अब ये न्यूमरेटर में जो टोटल है वो हमें मिला 7.2. सो 7.2 divided by 5 which is equal to 1.44 which is option C. Like it, share it and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.